मित्रों नमस्कार। आज सुबह जो मैंने कहा था उस मुताबिक मैं विष्णु बैरागी अपनी यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा। मैं शुरू से ही इस बात पर बड़ा थोड़ी तकलीफ होती रही है मुझे और अपनी नाराज़गी भी जाहिर करता रहा हूँ कि हमारे पास हिंदी के जो शब्द आसान शब्द प्रचुरता से लोकव्यापी हैं, लोगों में प्रचलित हैं, उनकी जगह हम जानबूझ के अंग्रेजी शब्द ठूँसते हैं, शायद अपना श्रेष्ठता बोध उजागर करने की कोशिश करते रहते हैं। और इस मामले में हमारे हिंदी के अखबारों ने हिंदी का बहुत सत्यानाश किया है। हिंदी हिंदी के साथ वो बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि एक कविता जो मुझे फेसबुक पे मिली है, आपने भी शायद पढ़ ली होगी, सुन ली होगी, देख ली होगी, मुमकिन है, वही लेके मैं हाजिर हूँ। और इस कविता के अलावा दो एक बातों में और जो मैंने सुबह कहा था कि इंदौर में जो बड़े आगे बहुत ही सीनियर बड़े वरिष्ठ और बड़े अनुभवी और बड़े जिसका ये कि जानकार वकील साहब हैं, बीएल पावेचा साहब, उनको उनके और मेरे बीच में 2-3 बार ऐसा हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे को खबर करके बड़े हंसते रहे। होता ये है कि कभी उन्हें कोई बात की मन में आती है तो 2 दिन बाद वो बात मेरे मन में आती है, और कभी मेरे मन में कोई बात आती है तो 2 दिन बाद उनके मन में आती है, और हम दोनों अपनी अपनी इस स्थिति को साझा करके खूब हंसते रहते हैं। उनका बड़प्पन है कि वो अपनी ओर से मुझे टेलीफोन कर लेते हैं। इस कविता को लेके भी यही जो मज़ेदार स्थिति बनी, ये कविता मुझे फेसबुक पे मिली तो मैंने इसको नकल करके रख ली थी अपने मोबाइल में कि अपने किसी एक वीडियो में इसका उपयोग करूँगा। 2 दिन बाद पावेचा साहब ने मुझे यही भेजी और मैंने उनसे कहा कि क्या संयोग है कि 2 दिन पहले ये कविता मैंने सुरक्षित की थी और आज आपने भेज दी। ऐसा 2-3 बार हुआ। तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों को लेकर कुछ लोगों के बीच में समानुभूति हो जाती है। तो उसी का एक नमूना ये भी कविता है। वो कविता मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इसमें एक जगह मुझे लगता है कि कवि ने कुछ या तो कवि ने या फिर नकल करने वाले ने कोई दिक्कत कर दी है। इसमें जुगाड़ को जुगाड़ की जगह जुगाड़ कहने में क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है अंग्रेजी का कोई और शब्द रहा होगा जुगाड़ की जगह। और चूंकि मूल कविता मैंने देखी नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, इसलिए वो मैं उसे जो की त्यों पढ़ रहा हूँ। दूसरा मुझे सबसे बड़ी असुविधा हो रही है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस कविता के रचनाकार का नाम नहीं मालूम मुझे। तो इसलिए कृपा मुझ पर अवश्य कीजिएगा कि इस कविता को मेरी कविता बिल्कुल मत समझिएगा। मैं उस अनाम रचनाकार को प्रणाम करता हूँ जिसने मेरी बात अपने शब्दों में कह दी, मुझसे पहले कह दी और मुझसे बेहतर तरीके से कह दी। और उस कविता की भूमिका बनाते हुए मैं आपको सामने एक अखबार के 2 शीर्षक दे रहा हूँ कि जहाँ पर हिंदी के आसान शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं, लोक प्रचलन में है, फिर भी इस अखबार ने उनकी जगह अंग्रेजी शब्द ठूंसे वापस। एक नमूना तो आप ये देखिए, यहाँ पर ये हो सैलरी इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय शब्द है। ऐसा नहीं कि चलन में नहीं है, और बच्चा बच्चा वेतन वृद्धि का मतलब जानता है, पर इस अखबार ने यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट शब्द वापरा जबरन। इसकी आवश्यकता नहीं थी। क्या यदि वो वेतन वृद्धि वापरता तो क्या दिक्कत थी? और क्या दिक्कत थी का एक और नमूना ये है, यहाँ पर देखिए कार्डियक अरेस्ट। ये इसके लिए हृदयाघात हमारे यहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय शब्द है, प्रचलन में। हृदयाघात का मतलब हर कोई समझ लेता है और कार्डियक अरेस्ट का मतलब समझने में दिक्कत हो सकती है। तो हमारे अखबार किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, ये इसका नमूना मैंने आपको बताया। अब आइए कविता पढ़ता हूँ, और चूंकि मुझे मुँह ज़बानी थी याद नहीं, इसलिए आपकी शक्ल की ओर नहीं देखे बिना मुझे पढ़नी पड़ेगी। तो आपकी ओर नहीं देख के पढ़ रहा हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा और सुनिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरह अपने स्तर पर ठीक ढंग से पढ़ूँ। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? हीट को ताप कहने में, यू को आप कहने में, स्टीम को भाप कहने में, फादर को बाप कहने में, बेड को खराब कहने में, वाइन को शराब कहने में, बुक को किताब कहने में, शख्स को जुराब कहने में क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? डिच को खाई कहने में, आंटी को ताई कहने में, बार्बर को नाई कहने में, कुक को हलवाई कहने में, इनकम को आय कहने में, जस्टिस को न्याय कहने में, एडवाइस को राय कहने में क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? फ्लैग को झंडा कहने में, स्टिक को डंडा कहने में, एग को अंडा कहने में, बीटिंग को कुटाई करने में, वॉशिंग को धुलाई कहने में, पेंटिंग को पुताई कहने में, वाइफ को लुगाई कहने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? तुम्हें बहुत आसान बात है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है स्मॉल को छोटी कहने में, फेट को मोटा कहने में,
टाप को चोटी कहने में, ब्रेड को रोटी कहने में, ब्लैक को काला कहने में, ब्लॉक को ताला कहने में, बाउल को प्याला कहने में, जेवेलियन को भाला कहने में क्या दिक्कत है मेरे प्यारे भाई, क्या दिक्कत है यार। अरे क्या दिक्कत है गेट को द्वार कहने में, ब्लो को वार कहने में, लव को प्यार कहने में, होर को छिनाल कहने में, लाश को घाटा कहने में, मील को आटा कहने में, फार्क को आटा कहने में, स्लेब को चाटा कहने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है मेरे दोस्त, क्या दिक्कत है। टीम को टोली कहने में, रूम को खोली कहने में, पैलेट को गोली कहने में, ब्लाउज को चोरी कहने में, ब्रूम को झाड़ू कहने में, हिल को पहाड़ कहने में, रोर को दहाड़ कहने में, जुगाड़ को जुगाड़ कहने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या दिक्कत है। गाय नाइट को रात कहने में, कास्ट को जात कहने में, टाक को बात कहने में, किक को लात कहने में, सन को संतान कहने में, ग्रेट को महान कहने में, मैन को इंसान कहने में, गाठ को भगवान कहने में क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। और लगे हाथ एक बात और पूछ लूं, हिंदी में अपना हस्ताक्षर करने में क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। दुनिया के सारे देशों के लोगों को देख लीजिए, कोई भी देश, कोई भी नागरिक अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषा में हस्ताक्षर नहीं करता है। एक हम हिंदुस्तानी हैं जो अपनी मातृभाषा को पीछे छोड़कर अंग्रेजी में हस्ताक्षर करके बहुत गर्वित अनुभव करते हैं, और हम बड़े सचमुच में अनूठे लोग हैं कि जिस पर हमें शर्म आनी चाहिए उस पर हम गर्व करते हैं। अपनी मातृभाषा में अपने दस्तखत करने में क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। उम्मीद है आज की ये कविता आपको ठीक लगी होगी, सुनी हुई को दूसरी बार सुनने में भी आपको ठीक लगा होगा, और आपको कम से कम दुख तो नहीं हुआ और आपको नुकसान नहीं हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा कीजिएगा, मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।